क्रोध उवाच। आज हम प्रबोध चंद्र नाटक के उस अंश का पाठ करेंगे जिसमें क्रोध उवाच का प्रसंग आता है। इस नाटक का पात्र क्रोध स्वयं अपने बारे में बताता है कि वह कितना शक्तिशाली है, कितना भयंकर है, कितना भयानक है, वह क्या क्या कर सकता है और वह क्या क्या करता है। जरा इसकी भूमिका देख लें। प्रबोध चंद्र नाटक की रचना मूल संस्कृत में पंडित श्री कृष्ण मिश्र जी ने सन 1116 में की थी। प्रबोध चंद्र नाटक का स्थान, आसन संस्कृत साहित्य में अति ऊंचा है। इसमें महामोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, विवेक, वैराग्य, संतोष, विष्णु भक्ति, सरस्वती, श्रद्धा, शांति इत्यादि ये सभी नाटक के पात्र हैं। सन 1779 में पंडित गुलाब सिंह जी ने, जो 17वीं सदी के प्रख्यात विद्वानों में से गिने जाते थे, इस नाटक का ब्रिज भाषा में अनुवाद करके इस नाटक को बहुत बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचाकर इन्हें लाभान्वित किया। गीता के एक प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, संगाद कामा सज्जायते, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधाद्वती सम्मोहा स्मृति विनम्र, स्मृति प्रसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात काम, क्रोध, मोह के आवेश में बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसी सर्वनाश से बचने का उपाय इस नाटक में है। अब देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। महामोह और विवेक नाम के दो कुल हैं, प्रधान दो कुल हैं। मन की प्रवृत्ति और निवृत्ति नाम की दो पत्नियां थीं। उनमें प्रवृत्ति से महामोह प्रधान एक कुल और निवृत्ति से विवेक प्रधान दूसरे कुल की उत्पत्ति हुई। दोनों कुलों के जनक एक ही हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन, अत्यंत वैरी हैं। तो इस वक्त महामोह और विवेक राजा की जंग हो रही है। प्रबोध चंद्र नाटक युद्ध का नाटक है। मोह राजा और विवेक राजा, विवेक यानी ज्ञान यानी आत्मज्ञान की जंग हो रही है और विवेक राजा जंग जीत रहा था। मोह राजा की हार हो रही थी, बड़ा दुखी बैठा था मोह। उस वक्त क्रोध आया। हारे हुए मनुष्य को क्रोध आएगा। हारा हुआ जुआरी क्रोध से भर जाता है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हार हो रही हो, क्रोध आएगा। क्रोध अक्सर कमजोर पे आता है, कम से कम प्रगट कमजोर पर होता है, शक्तिशाली पर नहीं। इसके साथ ही क्रोध बेगाने पर आता है, अपने पर नहीं। जैसे एक दृष्टांत ले लीजिए कि एक सेठ है, अपने ड्राइंग रूम में आराम से बैठा है, अखबार पढ़ रहा है। अचानक बहुत सारे कांच के बर्तनों के टूटने की आवाज़ आती है।
क्रॉकरी टूटी। सेठ सोचता है नौकर ने किया है, उसने बिना देखे बोल दिया, देखकर काम किया कर, अंधा है, इतना कीमती सामान तोड़कर रख दिया। नौकर आया, बोला मालिक मैंने नहीं तोड़ा, ये आपका जो छोटा बच्चा है वो मान नहीं रहा था, उसने तोड़ा है। सेठ का क्रोध एकदम शांत हो गया। अब वो 3-4 साल के बच्चे पर क्रोध किस तरीके से करे, और बच्चा भी अपना है। तो क्रोध जो है वो बेगाने पे आता है, दूसरे पे आता है। क्रोध कमजोर पर आता है, शक्तिशाली पे नहीं, ताकतवर पर नहीं। तो क्रोध मोह के पास आया, बोला राजन क्यों दुखी हो? मोह कहता है देखते नहीं, हार हो रही है, विवेक की सीना जीत रही है, शांति आगे बढ़ रही है, ज्ञान आगे बढ़ रहा है, निर्वैरता आगे बढ़ रही है, प्रेम आगे बढ़ रहा है। अपन तो हारते जा रहे हैं, ईर्ष्या हारती जा रही है, निंदा हारती जा रही है, संताप, व्याकुलता, चिंता हारते जा रहे हैं, वो जीतते जा रहे हैं। क्रोध ने कहा मैं मौजूद हूं। मोह कहता है बड़े बड़े सिपा सालार जनरल हमारे मारे गए, काम मारा गया, लोभ मारा गया, तू क्या करेगा? यहां पंडित गुलाब सिंह महाराज जी लिखते हैं कि क्रोध हुआ, क्रोध बोला राजन सुनो मैं क्या कर सकता हूं, आप मायूस ना हो। जब मोह कहता है उधर विवेक है, ज्ञान है, शुद्ध है, बुद्ध है, प्रेम है, श्रद्धा है, भावना है, भक्ति है, तू क्या करेगा? तू क्या कर सकता है? क्रोध हुआ, क्रोध बोला मैं क्या कर सकता हूं, सुनो राजन। अंध करूं धृतवंतन को, सुतवंतन को बदरो कर डारो, नितवंतन को सो अधीर करूं, और चातर की मत दूर निवारो। हित कारज नाही किथे कबही, उनके उर भीतर पग धारो। हित आत्म को न सुने कबहू, पढ़ियो जितनो खिन माही बिसारो। एक तो जिनकी आंखें हैं उनको मैं अंधा कर दूंगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि सामने भाई है, पत्नी है, मां है, कुछ नहीं दिखाई देगा, अंधा कर दूंगा। उनको अपना नफा नुकसान नहीं दिखाई देगा, लाभ हानि नहीं दिखाई देगी, पिता भी नहीं दिखाई देगा। क्रोध चढ़ा है, भाई भाई नहीं दिखता, पति पत्नी नहीं दिखाई देगी। क्रोध ने कहा कि पहले तो मैं जिनकी आंखें हैं उनको अंधा कर दूंगा, अंध करूं दिगवंतन को, सुतवंतन को बदरो कर डाल। जो बड़े सूझवान हैं, अनुभवी हैं, उन्हें पागल बना के रख दूंगा, उनकी सारी सूझबूझ खत्म कर दूंगा। देखिए जिस वक्त क्रोध प्रकट होता है उस वक्त सूझ समझ नहीं होती है, रत्ती भर भी नहीं होती है। अंध करूं दृगवंतन को, सुतवंतन को बदरो कर डारो, नित्यवंतन को सो अधीर करूं, और चातर की मत दूर निवारूं। क्रोध ने कहा जो धीरजवान हैं उनको मैं जल्दबाज बना दूंगा, जो शांतमयी हैं, धीरजवान हैं, उनको अशांत कर दूंगा, जल्दबाज बना दूंगा। जल्दबाजी में ज्ञान गहरा नहीं होता है, इसलिए जल्दबाजी में कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा, भूलें करेगा।
क्योंकि ज्ञान की गहराई के लिए ठहराव चाहिए, धीरज चाहिए। जल्दबाजी करना शैतान का काम होता है। नितवंतन को सो अधीर करूं और चातर की मत दूर निवारूं। क्रोध कहता है कितना ही सयाना, चालाक, होशियार क्यों न हो, उसे मैं मूढ़ बना दूंगा, मूर्ख बना दूंगा। कितना भी धीरज वाला हो, शांत हो, उसे मैं जल्दबाज बना दूंगा। उससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। हित कारज नाही किए कबहीं, जिनके उर भीतर मैं पग धारो। जिनके हृदय के अंदर मैं अपना पैर रख दूंगा, पैर रखूंगा, वे अपना बिगड़ता हुआ काम भी नहीं देख सकेंगे कि भाई नुकसान हो रहा है, नाश हो रहा है, सब कुछ मेरा खत्म हो जाएगा। वे कुछ भी नहीं देख सकेंगे। हित कारज नाही किए कबहीं, जिनके उर भीतर मैं पग धारो। हित आत्म को न सुने कबहूं, पढ़ियो जितनो खिन माही बिसारो। वो अपनी जमीर की बात भी नहीं सुन सकेंगे, अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुन सकेंगे। जीवन भर जो पढ़ा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतनी मेहनत करके जितना भी पढ़ा लिखा है, 1 सेकंड में मैं भुला के रख दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखिए, क्रोध एक मानसिक रोग है। क्रोध टिक गया है, यह पक्का मानसिक रोगी है। जिन्हें कभी कभी क्रोध आता है, वो भी क्रोध के समय मानसिक रोगी ही होते हैं। सीमा से बड़ी वासना जब बैलेंस बिगाड़ देती है तो मनुष्य क्रोधी हो जाता है। और अगर यह रोग मन में कुछ और बढ़ जाए तो सारे रोग शरीर के तल पर प्रकट होने लगते हैं। आम लोग समझते हैं कि इसका तन रोगी है, मगर नहीं, इस रोग की जड़ मन के भीतर होती है। जरूरी नहीं है कि जो रोग तन के तल पर दिखाई दे रहा है वह तन का ही रोग, उस रोग की जड़ मन के भीतर होती है। शास्त्रों में 3 शरीर बताए हैं: अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश। चौथा शरीर मानते हैं विज्ञानमयी कोश। उसमें बहुत बड़ी शक्तियां हैं। अगर कोई सिद्ध हो जाता है, रिद्ध हो जाता है, तो ये शक्तियां बाहर से नहीं आती, अंदर से ही आती हैं। ये मन की प्रबल एकाग्रता से होने से आती हैं। शांति आ जाती है, सुकून आ जाता है। ये शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। वो जो बोलता है वो हो जाता है। यह शरीर ज्ञानमयी या विज्ञानमयी कोश कहलाता है। 5वां शरीर है आनंदमयी कोश। सिर्फ प्रभु की याद ही उसका भोजन है और कोई भोजन नहीं। विद्वानों का कहना है कि आज के युग में मनुष्य का मनमयी कोश जितना रोगी है, भयंकर रोगी है, पहले नहीं था। इसका कारण यह है कि मन को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है। मनुष्य गंदा साहित्य पढ़ रहा है, हर वक्त गंदी सोच, लोभ बड़ा प्रधान है, और जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। इस कारण मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं।
पूरे संसार में बढ़ते जा रहे हैं। यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है, 5 कोश हैं, 5 शरीरों का यह पुतला है। और तो और ज्ञान इंद्रिया भी 5 हैं। हमें 5 तरह का ही ज्ञान मिलता है, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ सूंघकर, कुछ चखकर और कुछ स्पर्श करके। इसी तरह से कर्म इंद्रिया भी 5 हैं। इस शरीर के मूल विकार भी 5 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। क्रोध हुआ सुनने के बाद क्रोध से लड़ने और उसे मूल से उखाड़ देने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देने का संकल्प किया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो शक्ति दे।